बंद होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कोई भी कार्य जब भविष्य में होने वाला होता है या जिसकी संभावना होती है। इसमें आप पहला टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि इस प्रकार के वाक्यों में गा, गी, गे इस तरह के अक्षर लगे रहते हैं। इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है, यानी अनुवाद करने के नियम। पहला रूल है कि शैल विद आई एंड वी एंड प्लूरल सब्जेक्ट। आई और वी के साथ जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आप हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है कि यूज फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम द वर्ब। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। विल, आप देखिए यहाँ पर एक अपवाद है इस टेंस में। अभी हमने आपको बताया कि विल हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन विल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी प्रयोग किया जाता है। कब? जब कार्य की अनिवार्यता हो, जब काम अवश्य ही होना होता है, तब आई के साथ विल का भी प्रयोग किया जाता है। ये सेंटेंस बनाने का एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट सबसे लाइन। जैसे तो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ही विल गो टू कानपुर। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ विल आया है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए शैल आया है। दूसरा टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि ये शब्द लगे होते हैं। पहला रूल पढ़ेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग। शैल विल का सीक्वेंस सिर्फ प्रेजेंट की ही तरह, इंडेफिनिट की ही तरह रहेगा। इसमें सिर्फ बी और जुड़ जाता है। ये शैल बी प्लूरल के साथ और विल बी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ये आपका सेंटेंस का सीक्वेंस है। सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। इसी सीक्वेंस में आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस हमेशा सही होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लेयर शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुडे। खिलाड़ी आज क्रिकेट खेल रहे होंगे। तीसरा टेंस आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा है प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और अब फ्यूचर में भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द इसके अंत में आते हैं। रूल्स क्या है इसके? यूज विल है विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यदि है सेंटेंस में तो उसके साथ विल है का प्रयोग, जबकि यदि प्लूरल सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में तो उसके साथ शैल है का प्रयोग करते हैं। अगला नियम देखते हैं, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि सारे परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और इस फ्यूचर में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल है, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया है इधर सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस सीक्वेंस में यदि आप सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा सेंटेंस सही होगा, गलत होने की संभावना नहीं होगी। और सबसे लास्ट और सबसे आखिरी काइंड इसका होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान वही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय भी दिया रहता है। जितने भी तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने देखा होगा कि समय जरूर दिया रहता है कि 2 घंटे से, 4 दिन से, 5 घंटे से, इस तरह से समय दिया रहता है। रूल्स देखेंगे। पहला रूल है शैल है बीन विद प्लूरल सब्जेक्ट। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में आया है तो हम शैल है बीन का प्रयोग करते हैं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो विल है बीन का प्रयोग करते हैं। सेम उसी तरह है शैल और विल का प्रयोग, जैसे प्रेजेंट में पढ़ा आपने, डेफिनेट में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, उसी तरह से आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सिंस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, सिंस का प्रयोग डेफिनिट टाइम के लिए होता है, फॉर का प्रयोग इनडेफिनिट टाइम के लिए होता है। यदि समय निश्चित है तो सिंस और अनिश्चित है तो फॉर। ये आपके सेंटेंस बनाने का सीक्वेंस है, सब्जेक्ट प्लस शैल है बीन, विल है बीन प्लस विन, विन मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस फॉर, दोनों में से जो आपको उचित लगता है। यदि निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर प्लस टाइम जो भी सेंटेंस में आपको दिया होगा, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। इस सीक्वेंस में यदि आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इसी के साथ साथ आपके टेंस चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में नई चीज।